क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है, if angles of a triangle are in the ratio of 2:3 say 4, then the measure of the smallest angle is। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, इन्होंने बोला कि यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है 2:3:4 और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 4 और 3 7 और 2 9 हमारे हिसाब से 9 यूनिट है यहाँ पर, तो 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 180 के बराबर। हमने माना कि पहला कोण कितना है 2 यूनिट, दूसरा कोण कितना है 3 यूनिट और तीसरा कोण कितना है 4 यूनिट, तो टोटल योग कितना होगा 9 यूनिट। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 20 डिग्री के बराबर। आपको क्या बताना है, सबसे छोटे कोण का मान बताना है। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है भाई यहाँ पर 2 यूनिट वाला, तो आप क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। तो सबसे छोटे कोण का मान कितना आ गया 40 डिग्री, यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है। इस प्रकार ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप बात आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 11। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। दो तरीके हैं करने के, हम दोनों आपको बता देते हैं। ठीक है, पहला तरीका आप देख लीजिए, पहला तरीका आप देख लीजिए, सबसे सिंपल तरीका कि यदि आपके पास दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू a और आपको x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है, तो ये होता है a क्यूब प्लस 3। ये क्या होता है a क्यूब प्लस 3, ये क्या होता है a क्यूब प्लस 3 है। तो अब आप कंपेयर अगर कर लेते हैं इस तरीके से, तो आप बोलेंगे कि a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 11, a की वैल्यू कितनी है 11 है, और आपको x क्यूब प्लस 1 माइनस की वैल्यू निकालनी है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या हो जाएगा a क्यूब माने 11 का क्यूब प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 11 का क्यूब 1331 होता है, प्लस में कितना 33 हो जाएगा। तो अब आप बताइए यूनिट डिजिट में 4 कहाँ आपको मिल रहा है, तो 4 दो जगह मिल रहा है, तो ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा भाई 3 और 3 6, और ये आपका 3 ही रहेगा, ये 13 से 64। ठीक है, 13 से 64 किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। एक तरीका तो ये सबसे सिंपल तरीका, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है, केवल इतना काम याद रखना है कि यदि आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू a है, तो x क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू a क्यूब प्लस 3a होती है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये क्या होता है, तो आप कहेंगे सर x माइनस 1/x का होल क्यूब बात एक ही है, और प्लस 3x माइनस 1/x, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 11, तो ये 11 का क्यूब प्लस 3 और इनटू में ये भी क्या हो जाएगा 11। तो आप सॉल्व जब करेंगे तो कितना आएगा 1364। तो एक तरीका आपके पास ये है। ठीक है, और एक ये डायरेक्ट आप बना सकते हैं, बना उसी चीज से, फॉर्मूला वही है, बस हमने x माइनस 1/x की जगह ये रख दिया। फॉर्मूला याद कर देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द हाइट ऑफ सम गर्ल्स इन अ स्कूल वर नोटेड एंड द डेटा ऑब्टेन्ड आर एज शोन इन द टेबल। मतलब एक विद्यालय में कुछ लड़कियों की ऊंचाई मापी गई और प्राप्त आंकड़ों को तालिका में दर्शाया गया। एक टेबल दी गई है, उसमें हाइट और नंबर ऑफ गर्ल्स दिए गए हैं। ठीक है, अब ये आपको एक पैरामीटर दिया, पैरामीटर मतलब 125 और 130। तो ध्यान रखना, जब आपको रेंज दी जाती है 125 से 130 के बीच में, तो यहाँ पर 125 तो इंक्लूड होता है लेकिन 130 इंक्लूड नहीं होता है। मतलब 12 लड़कियाँ ऐसी हैं जिसकी हाइट
125 या उससे ज्यादा है लेकिन 130 से कम है। इसी प्रकार 16 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट 130 या उससे ज्यादा है लेकिन 135 से कम है। इसी प्रकार 20 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट 135 से तो ज्यादा है लेकिन 140 से कम है। और इसी प्रकार 29 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट 140 से ज्यादा लेकिन 145 से कम है। 145 इंक्लूड नहीं होगा, 140 इंक्लूड होगा, मतलब ऐसी 29 लड़कियां जिनकी हाइट 140 भी हो सकती है और उससे ज्यादा है लेकिन 145 से कम है। इसी प्रकार 15 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट 145 हो सकती है, 145 सेंटीमीटर हो सकती है और उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन 150 से कम है। इसी प्रकार 8 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट 150 हो सकती है, उससे ज्यादा है लेकिन 155 से कम है। ये आपके पास टेबल में डेटा दिया हुआ है। अब आपसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर देखिए पहला, हाउ मेनी गर्ल्स हैव अ हाइट of 135 सेंटीमीटर और मोर बट लेस देन 150। इन्होंने बोला है कि कितनी लड़कियों की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर या उससे अधिक है लेकिन 150 सेंटीमीटर से कम है। तो 135 सेंटीमीटर या उससे अधिक है लेकिन 150 से कम है। तो 135 वाला डेटा देखिए, 135 से क्या है यहाँ पर 135 है यानी कि 135 इंक्लूड होता है और उससे अधिक है, 135 से अधिक है और उससे 135 है। हमें बोला है कितनी लड़कियों की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, तो 135 से अधिक है तो यहाँ भी, और 135 से अधिक ये भी है क्योंकि 140 और उससे ज्यादा हो गया, लेकिन 150 से कम। तो हमने आपको क्या बोला था 150 से कम इंक्लूड ये होगा। तो यहाँ पर ये 3 ग्रुप बने, तो इन टोटल को आप इनको सबडिवाइड कर दीजिए यानी कि 20 लड़कियां, 29 लड़कियां और 15 लड़कियां। तो टोटल कितना होगा 9 5 14 की 4 आंसर में 1, तो ये आपका होगा 64। मतलब 64 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट या तो 135 है या उससे अधिक है लेकिन 150 से कम। तो किस ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी आपका सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला इन द गिवन फिगर एंगल KLN इज इक्वल टू 58 डिग्री, देन एंगल KMN इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। बोले दी गई आकृति में जी कोण KLN बराबर 58 डिग्री है। देखिए KLN ये वाला एंगल आपको कितना दिया 58 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि KMN ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। अब अगर आप K और N को मिला दें, ठीक है, K और N को मिला दें तो हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि के एक ही ओर बनने वाले कोण कैसे होते हैं, बराबर। देखिए KN जीवा द्वारा एक तो ये वाला कोण बन रहा है, जीवा से ये बन रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 58 डिग्री। और इसी जीवा पर अगर आप देखें, इसी जीवा पर अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, यही जीवा के माध्यम से ये वाला कोण भी बन रहा है जिसको हमने कांटों से दर्शाया है, ठीक है, ये बन रहा है इसी जीवा द्वारा। तो एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि के एक ही ओर बनने वाले कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकला कि एंगल जो आपका है, कोण कौन सा है भाई आपका, तो यहाँ पर जो कोण है कोण KLN बराबर है एंगल यानी कि कोण KMN के, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर है। एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि में एक ही ओर बनने वाले कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप बताइए KLN अगर 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 58 है तो ये भी 58 हो जाएगा। तो 58 ही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो 58 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आई। तो काफी सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी इस बार काफी सिंपल पूछा गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, एक और आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और आई होप ये भी इजी होगा। द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री, आंसर 0 है। देख के ही आप सभी ने भी बता दिया होगा कि आंसर 0 क्यों है, क्योंकि इस सीरीज को जरा आप देखें कि आपको सीरीज क्या दे रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं cos 0 डिग्री, cos
30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। देखिए यहाँ तक तो सभी बात समझ में आती है। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 2/1/2 होता है, लेकिन कॉस 90 का मान 0 होता है। तो आप भाई ये सभी मल्टीप्लाई में, और आप जानते हैं कि कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये सब तो 0 कर देगा क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, 0 आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतना बताने की भी जरूरत नहीं थी। आपको दिख रहा है कि cos 90 का मान 0 होता है, यानी कि मल्टीप्लाई में सभी, तो 0 आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ लिखा है सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड अमंग सुनीता, अमित एंड विभा इन द रेशियो 2:3:4। If Viva gets ₹14,416, then the total amount is। बोला है कि एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच में 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को 14,416 रुपये मिलते हैं तो कुल राशि आपको बतानी है कितनी। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि किस अनुपात में बांट रहे हैं। तो सुनीता, अमित और विभा के बीच में जो राशि है वो 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सुनीता को अगर 2 रुपये मिले तो अमित को कितने 3 रुपये मिले, तो विभा को कितने 4 रुपये मिले, ये हम कह सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि 4 यूनिट मिले हमारे हिसाब से। इन्होंने बोला है कि विभा को कितनी राशि मिलती है, 14,416। अगर हम टोटल रुपए की बात करें कि सुनीता, अमित और विभा को 2, 3, 4 रुपए मिलते हैं, यानी कि टोटल कितना हुआ 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि 9 यूनिट टोटल रुपए है। ये टोटल यूनिट 9 रुपए, 9 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। अब 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि भाई विभा को कितने मिलते हैं, विभा को मिलते हैं 14,416। तो हम कहेंगे कि विभा को मिलते हैं 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 14,416 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4×3 12, 2 बचेगा 4×6 24, भाग नेक्स्ट टाइम 0, 4×4 16, यानी कि 3604। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3604 होगी। आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 9 यूनिट की। तो यहाँ से आप क्या करिए, दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि टोटल रो को कितना बांटा गया, 9 यूनिट है जो 2, 3 और 4 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, तो अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 36 की 6 हासिल में 3, तो ये 3 हो गया। तो 36 देख लीजिए कहाँ आ रहा है, तो 36 ऑप्शन डी में आ रहा है, तो वही आपका आंसर है। चलिए फिर भी सॉल्व कर लीजिए इसको। 9 × 36 की 6 हासिल में 3 और ये 0, तो 9 × 6 = 4 हासिल में 5, 9 × 3 = 27 तो 5 कितना हो गया 32। ठीक है, तो 32 436, 32 436 यानी कि ऑप्शन बी। वैसे ही आपको समझ में आ गया था, 2 डिजिट तक हमने देख लिया। 2 डिजिट के लिए देखने थे, सभी के यूनिट डिजिट अलग है, तो यूनिट डिजिट ही लिख सकते थे आप। 9 × 36 यानी 6 किसमें है, केवल ऑप्शन बी में। तो अपना कैलकुलेशन का समय आप इस प्रकार बचा सकते थे यूनिट डिजिट देखकर। तो यूनिट डिजिट बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना। जब सभी के यूनिट डिजिट अलग अलग होना तो हमेशा यूनिट डिजिट से देखा करें पहले, तो आपको मल्टीप्लाई करने का समय बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, द ग्रेटेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर 146*48 टू मेक इट डिविजिबल बाय 8 इज। इन्होंने बोला कि संख्या 146*48 में स्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ा कौन सा अंक होना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब आप बताइए, यहाँ पर नंबर दिया है 146* और यहाँ पर 146* यानी कि 48। अब इन्होंने बोला है कि अगर ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है तो 8 के स्थान पर, सॉरी स्टार के स्थान पर सबसे बड़ा अंक आपको बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पर लिखा है जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित, सबसे बड़ा कौन सा अंक है, सबसे बड़ा कौन सा अंक। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए।
ये आपकी 8 की व्यवस्था का नियम है। 8 की व्यवस्था का नियम ये कहता है कि भाई अंतिम 3 अंकों में किससे भाग जाना चाहिए? 8 से भाग जाना चाहिए। यदि अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग जाएगा तो दी गई संख्या में भी 8 से भाग चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं अंतिम 3 अंकों की। तो अंतिम 3 अंक जो है वो हमारे स्टार, 4 और 8। अगर इसमें 8 से डिवीजन ये डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को आपको आसान कैसे करना है? ऑप्शन उठाइए। पहला ऑप्शन क्या है आपका? तो पहला ऑप्शन आप कहेंगे सर ए ऑप्शन में दिया है जी, तो स्टार की जगह पे 0 रखा, तो आपने 0 रखा, 4 8 हो गया 48 तो 8 से डिवाइड होता है 6 टाइम, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, तो 0 आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा अंक पूछा है। तो फिर हम लेंगे ऑप्शन बी। फिर हम क्या लेंगे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कितना दिया? 8। अगर हम यहाँ पर स्टार की जगह पर 8 रखते हैं तो ये 8 4 8 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे 8 से, तो आप कहेंगे सर 8 बन जाए 8 0 8 6 48 106 बार डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। अब आप बताइए, अभी 8 से बड़ा नंबर है इसमें? बिल्कुल 9। तो 9 और रख के देखना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछा है। देखिए ये 0 रखने पर भी डिवाइड हो रहा है और ये 8 रखने पर भी डिवाइड हो रहा है 8 से, तो अब हम 3 और रखेंगे, फिर उसके बाद 2 रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा नंबर पूछा है। ठीक है, तो अगर 9 रखने पर भी डिवाइड हो जाता है तो फिर हमारा आंसर सी होगा। तो 9 4 8 हो गया ये, और 8 से डिवाइड करेंगे तो आप करेंगे 8 एकम 8, 1 बचेगा 14, 8 एकम 8 6 बचेगा, 8 नहीं 14, नहीं हो रहा डिवाइड, यानी कि 0 और 8 से डिवाइड हो रहा है। मतलब 0 रखने पर भी ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 रखने पर भी 8 से डिवाइड हो रहा है। 2 और रख लीजिए आप, एक बार 2 को और देख लीजिए, क्यों इसको छोड़े, 248 हो जाएगा। तो 8 दिया 24 और 8 एकम 8, बिल्कुल ये 2 रखने पर भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन 9 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और डी ऑप्शन यानी कि 2 रखने पर भी ये डिवाइड हो रहा है। लेकिन अब आप बताइए उन्होंने क्या बोला कि सबसे बड़ा कौन सा अंक है? तो 0 8 और 2 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी, यानी कि 8 सबसे बड़ा पूछा गया है ना। 0 रखने पर भी 8 से डिवाइड हो रहा है स्टार की वैल्यू, स्टार की वैल्यू 8 रखने पर भी 8 से डिवाइड हो रहा है, और स्टार की वैल्यू 2 रखने पर भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बताना है तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 8 होगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चनों की समाप्ति हो गई है, हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने ऑफिशियल ऐप की। देखिए यदि आपने हमारा ऑफिशियल ऐप स्टडी अड्डा डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से स्टडी अड्डा टाइप करें, आपको इस तरीके का लोगो दिखेगा, इस लोगो पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करें। ये काफ़ी यूजफुल है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। साथ ही साथ यदि आपके घर में कोई एकेडमिक की तैयारी कर रहा है, जैसे 9, 10, 11, 12 में अगर कोई बच्चा पढ़ता है 6, 7, 8, 9, 10 में, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ों की तैयारी आपकी हो जाएगी। फ़ायदे क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं? तो फीचर तो काफ़ी सारे हैं। जब आप ऐप को अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे। कुछ फीचर्स यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं, जैसे सॉल्व पेपर्स है, तो आपको यहाँ पर सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, उनके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको उनका PDF भी मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। और वीडियो लेक्चर्स तो हैं ही अवेलेबल, स्टडी पैकेज भी है। यदि आप कोई पर्टिकुलर स्टडी पैकेज खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था, यानी कि आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और टेस्ट के माध्यम से समय समय पर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि भाई हमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले हमारे कितने नंबर आते थे टेस्ट में, अब हम ऑनलाइन कितने नंबर ला रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप टेस्ट देते हैं ऑनलाइन तो आपका कंपटीशन होता है, बहुत सारे लोगों के साथ में आपकी रैंक बनती है कि आपकी रैंक कितनी आ रही है। तो ऑनलाइन टेस्ट देना भी काफ़ी फायदेमंद होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करें आपसे सैम्पल पेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, कई तरीके की जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ एकेडमिक के भी आपको प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, विश्व बैंक है, NCERT कॉर्नर है, ओलंपियाड कॉर्नर है। ओलंपियाड कॉर्नर क्या होता है तो आपको बता दें कि जो हार्ड क्वेश्चन का कलेक्शन होता है वो ओलंपियाड कॉर्नर के अंदर रखा जाता है। ठीक है ना। ओलंपियाड क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड लेवल के होते हैं।
तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन को किया जाए तो आप ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से ओलंपियाड कॉर्नर में जाकर अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ठीक है, साथ ही साथ नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर बात समझ में आई है तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।